मालदीव को लेकर चीन की बड़ी साजिश का अब पर्दाफाश हो गया है। मालदीव को मोहरा बनाकर चीन ने भारत को धमकाने की कोशिश की है। हालांकि हकीकत यह है कि मालदीव अब भारत के रुख से बेहद डरा हुआ है। खबर है कि भारत के बॉयकॉट के बाद अब मालदीव के राष्ट्रपति चीन से गुहार लगा रहे हैं कि चीन अपने पर्यटकों को मालदीव्स भेजे, क्योंकि भारत के एग्रेसिव रुख से आने वाले कुछ महीनों में ही टूरिज्म से चलने वाली मालदीव्स की अर्थव्यवस्था खाक हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद बोएजू की चीन के समर्थन वाली नीति का विरोध अब मालदीव की जनता और वहां के विपक्ष ने शुरू कर दिया है। अपने ही देश में बढ़ते विद्रोह को देखते हुए अब मोहम्मद मौजूद बेहद डरे हुए हैं। ऐसे में अब सोशल मीडिया में मालदीव के आम लोगों ने बीते सालों में मालदीव और भारत के रिश्तों की चर्चा शुरू कर दी है। मालदीव के लोगों ने साल 1988 के भारत के द्वारा मालदीव में किए गए ऑपरेशन प्रैक्टिस को भी याद किया है, जिसमें महज 18 घंटों के अंदर ही भारत ने ऑपरेशन चलाकर मालदीव्स को तबाह होने से बचा लिया था। 3 नवंबर 1988 को मालदीव्स के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्दुल गइयों भारत आने वाले थे। गइयों के भारत आने के लिए दिल्ली से स्पेशल विमान भेजा गया था और उनके आने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। लेकिन अचानक भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कहीं जाना पड़ा और गायों का भारत दौरा टल गया था। हालांकि इन सब के बीच मालदीव के अंदर इस बात की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि राष्ट्रपति गइयों जैसे ही देश से बाहर जाएंगे, तख्ता पलट कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया जाएगा। इन सब के लिए मालदीव के बाहर से कुछ आतंकी संगठनों का सहारा लिया गया था और सब कुछ पहले से प्लान होने की वजह से आतंकी मालदीव के अंदर आ चुके थे। तख्ता पलट की पूरी कोशिश शुरू कर दी गई थी। गायों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि मालदीव पर इतना बड़ा संकट आने वाला है। राष्ट्रपति गायों के आदेश पर मालदीव के विदेश मंत्री इब्राहिम जैकी ने अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी देश ने भी मालदीव की मदद नहीं की। लेकिन भारत को जैसे ही इस बात का पता चला, भारत ने अपनी सेना भेजने का तुरंत फैसला किया और जिसमें 20 पैरा कमांडो और 150 से ज्यादा सेना के जवान माध्यम भेजे गए। भारतीय वायुसेना के एविएशन सेकंड 76 एयरक्राफ्ट आगरा से रवाना किया गया और 18 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में कई आतंकियों को मार गिराया गया, कई गिरफ्तार कर लिए गए और भारत ने तख्ता पलट की साजिश को कुछ घंटों में ही नाकाम कर दिया। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जब मालदीव की जनता और वहां के विपक्ष ने बहुमत मौजूद का विरोध शुरू कर दिया है, तो उनके लिए अपनी कुर्सी को बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। ओबीएस ऑब्जर्वर फाउंडेशन की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मालदीव ने अपने कुल कर्ज का 60% से ज्यादा हिस्सा चीन से लिया है। कर्ज देने वाले बैंकों में चीन डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना शामिल है। माना जा रहा है कि मोहब्बत मजू को मोहरा बनाकर जीने महादेव के समुद्री तटों पर नौसेना पोर्ट, एयरफोर्स स्टेशन समेत कई सैन्य अड्डों के निर्माण की डील भी पूरी कर ली है।